A very good morning to all. Today we will be dealing with the revision class of decimal. ठीक है, डेसिमल बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर होता है, लेट इट बी 1/4, जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर होता है और उसको हम आंसर के फॉर्म में लिखते हैं, सो हम डेसिमल यूज़ करते हैं बाय पुटिंग अ पॉइंट. ओके, सो मान लिया ये जो आंसर आएगा A पॉइंट B आया, सो इसी पॉइंट को हम कहते हैं decimal. Okay, so now let me consider one example. For example, this is 25.8. तो आप इसको बोलेंगे कैसे? ठीक है, चलो, दिस इज़ वेरी इजी. 25.8. आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो भी नंबर आपको डेसिमल से पहले दिया हुआ है आप उसको कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो नंबर डेसिमल के बाद है आप उसको इंडिविजुअल फॉर्म में लिखेंगे. इज़ दैट क्लियर? नाउ लेट अस टेक 365.28. ना you'll be surprised कि मैंने इसको 28 क्यों पढ़ा. येस, डेसिमल से पहले जितने भी नंबर होंगे आप इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ेंगे, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं आप इसको इंडिविजुअल फॉर्म में पढ़ते हैं. इंडिविजुअल इसकी आइडेंटिटी आप कंसीडर करते हैं. एक और चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है कि आप जब डेसिमल से पहले, अभी ये क्वेश्चन क्या आता है कि इस नंबर को आप एक्सपेंड करिए, डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड करिए. सो डेसिमल से पहले जितनी डिजिट होती है आप उस हर एक डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल 3 कौन सी प्लेस वैल्यू है? 100 पे, सो 3 × 100. 6 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 10 पे, तो 6 × 10. प्लस 5 कितने प्लेस वैल्यू पे है? 5 × 1. ठीक है, तो डेसिमल से पहले जितने भी डिजिट हैं आप उनके प्लेस वैल्यू को उस पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज डेसिमल के बाद की जो वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल 2, सो आप इसको प्लस करेंगे 2. कितने डेसिमल के कितने डिजिट बाद है? 1 तो 10 से डिवाइड कर दिया. प्लस 8 कौन से पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, सो 2 0 से डिवाइड कर दिया. इस तरीके से आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं. लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल विच इज़ रिलेटेड टू आई थिंक वन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज़ 25.25. आप इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे? डेसिमल का जो भी पहला डिजिट है डेसिमल से पहले, 2 कितने पे है? 10s पे, तो 2 × 10. प्लस 5 कितने पे है? 1s पे, तो 5 × 1. डेसिमल में भी आप प्लस लगाएंगे. अब चेंज क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद का प्लेस वैल्यू, 2 पहले डिजिट है सो 1 0, प्लस 5 दूसरा डिजिट है तो 2 0. दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. इज दैट क्लियर? अगर एक्सपेंडेड फॉर्म को आपको कॉन्ट्रैक्ट करके किसी नंबर में लिखना है, वो आप कैसे करेंगे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक एक्सरसाइज 3A, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट. दिस इज 28 × 100, 28 × 100 प्लस 9 × 1/10 प्लस 7 × 1/1000. इसको आप कैसे लिखेंगे? 28 × 100 को 2800. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. ये प्लेस वैल्यू, इसका मतलब यही डिजिट सिर्फ डेसिमल से पहले की है, इसके बाद डेसिमल लगा दिया. अब जितनी भी डिजिट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाइड है वो डेसिमल के बाद की है. ठीक है, सो पहली डिजिट क्या है? अपॉन 10 है. 10 मतलब सिर्फ एक ही डिजिट के बाद है, 9 हो गया. ठीक है, यहाँ पे अब क्या आया? 10 के बाद अब आप देख रहे हो 100 नहीं है, 100 नहीं है. इसका मतलब 100 वाली कोई भी यहाँ पे डिजिट मल्टीप्लाइड नहीं हुई है. अगर हुई भी होगी इसका मतलब वो 0 होगी, तभी वो यहाँ पे लिखी नहीं है. तो यहाँ पे आप 0 लगा दिए. अब 3 0 के बाद कौन सा नंबर है? 7. 3 0 पे कौन सा नंबर है? 7. इसका मतलब तीसरे डिजिट पे 7. सो दिस इज द आंसर. इज दैट क्लियर? Let us take one more example. I think let us consider this very first one only. This is 3 × 10 plus 4 × 1 plus 7 × 1/10. पहले आप देखिए कितने डिजिट डेसिमल से पहले है. तो जो भी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेसिमल से पहले है, ये दोनों प्लेस वैल्यू से है. और जो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है वो डेसिमल के बाद का है. दिस इज ओनली the number which is multiplied after fraction. So 3 × 10 will give you 30. 4 × 1 will give you 4. ठीक है, so this together क्या हो जाएगा? 34. अब
इसके बाद क्या है, डेसिमल, ये 0 है मतलब पहला डिजिट, डेसिमल के बाद का पहला डिजिट 7, दिस विल बी द आंसर 34.7। इज दैट क्लियर? अभी दूसरा क्या है, अगर कोई नंबर इस तरीके से दिया है 457/1000 और इसमें बोलता है कि इस फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ जीरोज इन द डिनोमिनेटर। कितने जीरो हैं? 3। सो आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे और उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। सिंस देयर आर 3 जीरोज तो 1 2 3, इन आंसर में क्या आ जाएगा? डेसिमल 457। अगर यहाँ पे एक ही ज़ीरो होता, या सॉरी 2 ज़ीरो होते तो 4, तो ये आंसर क्या होता? अगर 2 ज़ीरो होते, इफ़ इन केस 2 ज़ीरो हैं तो आंसर क्या होता? 2 डिजिट तक मूव करिए सिर्फ, मतलब 4.7। इस तरीके से उस नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं हुज डिनोमिनेटर इज अ 10 और अ मल्टीपल ऑफ 10। So let us consider one more example, which is question number 1. Let us consider this 9th. Okay, so this is 3 whole 437/1000, 3 whole 437/1000। आप इसको कैसे लिखेंगे? ये जो 3 होल दिया हुआ है, जो होल का मतलब यहाँ पे आप 3 होल कहते हो ना, इसका मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है सिर्फ इसी को डेसिमल के बाद लिखना है, जो सिंगल डिजिट है वो डेसिमल के पहले है। सो 3 को पहले लिख लिया। अब 437 है, 437 को आप क्या करोगे? 437 है, जस्ट काउंट द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 3 है, इसका मतलब डेसिमल 3 डिजिट के बाद होना चाहिए, 7 3 4, तो 7 पहला डिजिट, 3 4 हो गया, उसके बाद डेसिमल, दैट इज 3.437। लेट अस टेक वन मोर। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन 6 पार्ट 2407/123। इसको डेसिमल में करना है। काउंट डाउन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 3 ज़ीरोज़ है और ये डिजिट 2407 है, तो अब आप डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे? 3 ज़ीरो है, सो पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, तीसरी डिजिट के यहाँ पे 2.407। इज दैट क्लियर? Okay, so hope now you understood how to solve it. Just try to solve the exercise 3A of the book, and whatever the doubt you have, just consult with the subject teacher. And as a homework, just go with the reading or with the examples which is given under the heading of fundamental operation. Is that clear? Have a good day. Prepare yourself well for the exam. All the best.